और अब आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी जुड़ी है कनाडा से। कनाडा के सुर अब नर्म पड़ रहे हैं। भारत ने ऐसा पलटवार किया अनर्गल आरोपों के बाद जो कनाडा ने लगाए थे कि अब कनाडा को लग रहा है कि उससे गलती हो गई। पहले तो उसने भारत से दोस्ती की बातों को, प्रतिबद्धता को दोहराया, भारत के साथ क्लोज टाइज की दुहाई दी और अब कनाडा कह रहा है कि इस पूरे मामले में हम प्राइवेट टॉक करना चाहते हैं भारत से। क्या है ये पूरी कहानी, पहले देखिए इस रिपोर्ट में, फिर करते हैं चर्चा। भारत के सधे हुए स्टैंड और करारे जवाबों के बाद कनाडा के सुर मध्यम पड़ने लगे हैं। पूरी दुनिया में भारत पर अनर्गल आरोप लगाने वाले कनाडा ने शायद ही कभी सोचा होगा कि भारत का रिएक्शन ऐसा होगा कि कनाडा हक्का बक्का ही रह जाएगा। नतीजा, अब कनाडा डैमेज कंट्रोल में जुट गया है और भारत से प्राइवेट बातचीत चाहता है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने कही। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की माने तो कनाडाई विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश निज्जर मामले पर राजनयिक विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ निजी बातचीत चाहता है। जॉली ने कहा कि हम भारत सरकार के संपर्क में हैं, हम कनाडाई राजनयिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हम निजी तौर पर बातचीत करना जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि राजनयिक बातचीत तभी सबसे अच्छी होती है जब वो निजी रहती है। जॉली का यह बयान भारत के उस सख्त कदम के बाद आया है जिसमें हमने कनाडा से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कह दिया था। भारत ने कनाडा से दो टूक कहा कि उसे 10 अक्टूबर तक अपने एक्स्ट्रा राजनयिकों को वापस बुलाना होगा। रॉयटर्स के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि आपकी ओर से जिस रिपोर्ट के आधार पर भारत पर आरोप लगाए गए हैं तो क्या वो सटीक है, तो न जॉली ने और न ही प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इसका कोई जवाब दिया। प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में हत्या कर दी गई थी। भारत ने साल 2020 में हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था, लेकिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में एक बहस के दौरान दावा किया कि उनके पास ये मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडाई नागरिक की हत्या को अंजाम दिया। और तब से ही भारत ने न सिर्फ ट्रूडो के दावों को सिरे से खारिज किया बल्कि कड़े कूटनीतिक कदम उठाकर कनाडा को बैकफुट पर धकेल भी दिया। बिना सबूत के बेतुके आरोपों पर भारत ने एक के बाद एक पलटवार किए तो कनाडा को सुर और टोन बदलना पड़ा। ट्रूडो ये कहते नजर आए कि वो भारत के साथ स्थिति को और बढ़ाना नहीं चाहते और कनाडा रचनात्मक तरीके से जुड़ना जारी रखेगा। ट्रूडो ने इस मुद्दे को अपने सहयोगियों अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के सामने भी उठाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया भर में भारत के बढ़ते प्रभाव के बाद जब उन्हें भाव नहीं मिला तो उन्हें कहना पड़ा कि कनाडा और उसके सहयोगी भारत के साथ जुड़े रहने में ही भलाई है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी बयान दिया कि हम क्वाड के अलावा कई अन्य इंटरनेशनल फोरम में भारत के साथ भागीदार हैं और हम निश्चित रूप से भारत के साथ काम करना जारी रखेंगे। हालांकि अमेरिका कनाडा के आरोपों को भी गंभीर बताता रहा है, लेकिन अमेरिका से जैसे रिएक्शन की अपेक्षा ट्रूडो कर रहे थे वैसा नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं हमारे साथ, जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर हैं और फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये प्राइवेट बात क्या होती है सर, क्या चाह रहा है कनाडा? तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है। वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में। और दूसरा, इसके चलते जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि में जो बदलाव नजर आता है, खासकर G20 के शिखर सम्मेलन में जैसे नजर आया, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर है। बड़ी शक्तियों की आज ये कोशिश है कि भारत से अपना तालमेल बेहतर करें। इसीलिए जब पहले उन्होंने अपने संसद में एक बयान देकर कहा कि उनके पास एक क्रिटिकल एलिगेशंस हैं, क्रेडिबल एलिगेशंस हैं भारत को उसके साथ जोड़ने के, उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके जो खास मित्र देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या ऑस्ट्रेलिया हो, किसी ने भी खुलकर सार्वजनिक तौर पर उस तरह से कोई कठोर भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। क्लोज डोर लेवल पर बंद कमरे में कोशिश की कि भारत तक ये संदेश पहुंचे और भारत ने भी कहा कि यदि तथ्य हैं तो उनको साझा करें और कोशिश करें कि बात सार्वजनिक तौर पर मीडिया के तरीके से आप तालमेल बनाने या बिगाड़ने की कोशिश ना करें। वही बात अब ये सभी एक के बाद एक कनाडा के नेता भी करें। आपने खुद कहा कि विदेश मंत्री
मेलोनी जॉली ने खुद कहा कि ये बेस्ट कन्वर्सेशंस आर बेस्ट केप्ट प्राइवेट। तो ये बात तो भारत शुरू से पहले से ही कह रहा था, और 2017 से मुझे याद है भारत ने लगातार ये कहने की कोशिश की है कनाडा को कि जिस तरह से जो अभिव्यक्ति की जो आजादी वहां है उसका जिस तरह से दुरुपयोग होता है उसको रोकना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह अब सर, क्या जब कनाडा की एक तरह से ये नहीं जुड़ रहे उसके सर, ये क्या कनाडा की ये स्वीकारोक्ति है कि प्राइवेट रूप में ही भारत के साथ अगर उसकी कोई चिंता थी तो उसको प्राइवेट रूप से ही उठाना चाहिए था, पब्लिक नहीं करना चाहिए था? तो एक तरह से ये अपनी गलती की स्वीकारोक्ति भी है सर। हाँ बिल्कुल, शायद उनका जो अपना एक तरह से असेसमेंट था कि शायद उनके दोस्त देश उनके साथ खड़े होंगे, वो नहीं हुआ। वैसे उसका कारण साथ है कि सभी जो पश्चिमी देश हैं वो भारत के साथ आर्थिक हिस्सेदारी तो बनाना ही चाहते हैं, उसके साथ साथ उनकी जो सामरिक चिंताएं हैं चीन को लेकर, उनमें भी उनको लगता है कि भारत का साथ उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो कनाडा की शायद शुरू में असेसमेंट रही होगी कि शायद दूसरे देश भी खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो 5 आईज नेटवर्क है 5 देशों का इंटेलिजेंस का, उन्होंने मिलकर ये कुछ सूचनाएं हासिल की थी जो अभी तक साझा नहीं हुई है भारत के साथ। तो उनको लगा कि बाकी सब देश उनके साथ जुड़ेंगे, जो जैसा नहीं हो पाया। इसलिए जाहिर है कि उनको अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ा, और कोशिश उनकी आज वही है कि बंद कमरे में बातचीत हो और तालमेल फिर से बनाया जाए। वो बार बार कह रहे हैं कि भारत उनके लिए बहुत अहम और खास साझेदार है, और वो नहीं चाहते कि किसी तरह से रिश्तों में दरार आए या रिश्ते बिगड़ जाए। जी चलिए, तो ये बात हुई कनाडा की। अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण देश की बात करते हैं, मालदीव की, जहां पर चीन समर्थक उम्मीदवार जो हैं राष्ट्रपति बने हैं। उनका भारत के लिए कितना बड़ा ये बात होगी। मोहम्मद मुइज्जू जो कि इंडिया आउट कैंपेन चला चुके हैं और अब कह रहे हैं कि वो भारतीय सैनिकों को भी अपने देश जाने को कहेंगे। तो इसे किस रूप में देखा जाए भारत के नजरिए से, क्योंकि चीन समर्थक वो कहे जाते हैं और खुले तौर पर समर्थक माने जाते हैं। इस पर भी करेंगे स्वर्ण सर से चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लें। मालदीव्स में अब मोहम्मद मुइज्जू की सरकार है। भारत ने भी अपना धर्म निभाते हुए उन्हें सत्ता हासिल करने और मालदीव्स को आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद अब वो रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। मुइज्जू ने कहा कि वो भारतीय सैनिकों को हटाएंगे। इसके पीछे तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि मालदीव्स के लोग नहीं चाहते कि विदेशी सेना की मौजूदगी यहाँ बनी रहे। वो अपने नागरिकों की इच्छा के खिलाफ नहीं जाएंगे। बहुत जल्द ही मालदीव से विदेशी सैनिकों की वापसी शुरू होगी। सवाल ये है कि मुइज्जू ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं या वजह कुछ और है। जानकार मानते हैं कि मुइज्जू की पार्टी पीपीएम का झुकाव चीन के प्रति छिपा नहीं है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान वो लगातार तकरीर करते रहे कि सत्ता में आने के बाद वो भारतीय सैनिकों को हटा देंगे। ये वही मुइज्जू हैं जिन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था। वो चुनाव प्रचार में भी कहा करते थे कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी मालदीव्स की संप्रभुता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा था कि सालेह की सरकार ने देश की संप्रभुता को भारत के हाथों गिरवी रख दिया है और इस तरह से बार बार संप्रभुता का हवाला देते हुए वो भारत का विरोध करते रहे। आपको बताएं कि मुइज्जू से पहले मोहम्मद सालेह मालदीव्स के राष्ट्रपति थे। उनके रिजीम में भारत से संबंध बेहतर हुए थे, जो चीन को खटक रहा था। भारत ने जब निवेश की मात्रा को बढ़ाया तो चीन को बड़ा खतरा नजर आने लगा। भारत ने 2 हेलीकॉप्टर्स दिए, एक डोनियर एयरक्राफ्ट भी दान में दिया। इसके अलावा इमरजेंसी मेडिकल सेवा, रेस्क्यू और समंदर में पेट्रोलिंग की मदद भी की। इसके लिए भारतीय सेना की एक बहुत छोटी टुकड़ी वहां तैनात थी। ये टुकड़ी इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस और उन्हें चलाने में मदद करती है। इससे पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रही। सोलिह सरकार ने साफ कहा था कि मालदीव्स में जो भी भारतीय सैनिक तैनात हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है। ऐसे में वो मालदीव्स की संप्रभुता के लिए कोई खतरा नहीं है। मालदीव सामरिक और रणनीतिक दोनों नजरिए से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर से जो मालवाहक जहाज गुजरते हैं वो मालदीव से ही जाते हैं। एक तरीके से ये व्यापार का केंद्र बिंदु है। हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए चीन लगातार मालदीव्स को अपने पाले में लाने की कोशिश करता रहा है। इसके अलावा भारत के लक्षद्वीप से मालदीव बस 700 किलोमीटर दूर है। ऐसे में वहां से भारत पर नजर रखना चीन के लिए आसान होगा। हालांकि पूर्ववर्ती सोलिह सरकार में चीन की दाल नहीं गल पाई, लेकिन मुइज्जू की सत्ता में आने के बाद से भारत की चिंताएं लाजमी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।